शब्द जिससे आप खुद की और किसी की भी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि हर दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ बर्बाद करने की भी शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसलिए आज हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे शब्दों में भी जादू होता है क्या? यस, शब्दों में कमाल का जादू रहता है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे और ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना, वास्तव में ये भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, बस बोलने की कला सीख लो। हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इस बोलने की कला को सीखने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, वो ज़िंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज़ बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी ताकत है कि एक इंसान अपने शब्दों को शक्ति के दम पर लाखों दिलों पर राज कर सकता है। अरे शब्दों में इतनी ताकत है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने कुछ नवजात शिशुओं को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहाँ पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियाँ तो थीं, पर वो ना बच्चों से बात करती थीं, ना आपस में बात करती थीं। उन सब बच्चों को खाने पीने की सब चीज़ें दी जाती थीं, लेकिन बच्चों के आसपास में सिर्फ चुप्पी का माहौल था। कोई आवाज़ ही नहीं थी। वास्तव में वो राजा जानना चाहता था कि इंसान की वास्तविक भाषा क्या है। राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वो बहुत भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे ये पता चलता है कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, सफलता कैसे हासिल करें और सब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप अपने शब्दों में वो जादू लाना चाहते हैं, तो ये 5 बातें अपनी बातचीत में ज़रूर लाएं। और 5 बातें ऐसी जो आपको बातचीत करते समय नहीं करनी चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं उन 5 बातों से जो आपको बातचीत करते समय करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति को ना बहुत तेज़ रखें, ना बहुत धीरे रखें और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी।
और अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक उसका असर ही नहीं होगा। आपके वर्ड्स एकदम क्लियर होने चाहिए। कई लोग जब बात करते हैं ना, तो उनके आधे वर्ड तो समझ ही नहीं आते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसा समय आ गया है कि अधिकतर लोगों की भाषा के उच्चारण लगभग गलत होते हैं। जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो उसकी शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। आपके बातचीत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें और अपने उच्चारण को सही रखें और अपनी गति और अपनी आवाज़ को बैलेंस करना सीखें। और दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें। जब आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालते, तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। तीसरी बात, आप रोज़ आधा घंटा बोलकर अपनी भाषा की किसी किताब को पढ़ें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी ज़ुबान साफ होगी और आप अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करें। अपनी आवाज़ को सुनकर अपनी कमियों को समझें और उसे सुधारें और अपनी आवाज़ को बेहतर बनाएं, सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। और चौथी बात, आप अपनी आवाज़ को सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कम से कम आधा घंटा रोज़ प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस आप अपने भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस आप बाहर की तरफ छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज़ में उतना ज़्यादा आकर्षण होगा। और पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हों तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें। शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो 2 सेकंड के गैप से वो सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही हैं, लेकिन अगर आप उनके रहस्य को समझ गए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पे राज करोगे। ये तो वो 5 बातें थीं जो आपको करनी चाहिए। अब उन 5 बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको बात करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है, वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी बातों में दम कभी आ ही नहीं सकता। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपके शब्दों में भी उतनी ही ज़्यादा शक्ति और असर होगा। और तीसरी बात, आप अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें, लोगों को अपने दुखड़े ना सुनाएं। उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। अगर आपको लगे लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपसे बोर हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, उससे लोग कितना खुश हो सकते हैं।
कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये मायने रखता है। 5वीं बात, जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने बारे में कम और उनके बारे में आप उनसे ज़्यादा बात करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करता है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, उन्हें ये बताइए कि वो कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो लोग भी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और जब आप सिर्फ अपने ही बारे में बात करते हैं ना, तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज़्यादा बात करें। जो इंसान ये सब बातों को सीख गया ना, तो एक कामयाब इंसान बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। सच कह रही हूँ, जो इंसान बोलना सीख गया, उसे दुनिया कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दुनिया में हर ज्ञान से बढ़कर है आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं। जब ये सारी बातें डेली आपके प्रैक्टिस में आएंगी, तो विश्वास रखना, आप हर दिल पे राज करेंगे।